बिहार 24 सबसे सच से सामना के सभी दर्शकों को अपडेट देने के लिए और खास प्रत्याशियों से मुलाकात कराने की हमारी मुहिम पूरी हो, इसके लिए हम अपनी टीम के साथ आरके कॉलेज के परिसर में हैं। चुनाव खत्म हो चुकी है और प्रत्याशियों का भी घोषणा हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से 27 तक सभी प्रत्याशियों की जीत की घोषणा के बाद मुख्य प्रत्याशी बबीता शर्मा ने जीत दर्ज की है। अंत तक की संघर्षपूर्ण लड़ाई में उन्होंने प्रियंका कामत को मात दी है। बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला था उनका, जिसमें उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। इसी प्रकार उप मुख्य पार्षद के चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में आने वाले साबिया परवीन ने जबरदस्त रूप से 3600 वोट लाकर जीत दर्ज की है। वे भी दिग्गजों को हराए हैं। मैं इस श्रेणी में सभी ऐसे लोगों का मुलाकात करवाना चाहूंगा जो हमें मिल रहे हैं, जो खास हैं, जो विशेष है। उन लोगों से मैं आपकी बारी बारी से बात करवाता रहूंगा। बबीता शर्मा जी धमाकेदार एंट्री की है, झंझारपुर की है, मुख्य पार्षद हैं। मैडम, अपनी जीत की बधाई किनको देना चाहते हैं? जनता को। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको उस काबिल समझे। जी। और चुनाव में अगले 5 साल में क्या आश्वासन है जनता के लिए? अब काम करेंगे, वो खुद देखेंगे। काम करेंगे, वो खुद देखेंगे। और इनके साथ चुनाव में साथ रहने वाले बबलू शर्मा जी से भी मैं जानना चाहूंगा। सर, आपको जीत की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीत का श्रेय किन्हें देंगे? पूरे जनता को देंगे, झंझारपुर नगर क्षेत्र नगर परिषद वासियों को देंगे। अगले 5 साल की योजना? अगले 5 साल की योजना तो हम लोग मिल बैठ के जितना भी वार्ड मेंबर जीते हैं उनके साथ बैठ के देखेंगे और उसका समस्या का निदान करेंगे। पहला ध्यान तो अभी बरसात का समय आने वाला, जल जमाव जिसके चलते त्राहिमाम झंझारपुर है उसका। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के पूर्वानुमान को ध्वस्त करते हुए पहली बार चुनावी मैदान में आने वाली साबिया परवीन नगर परिषद झंझारपुर के उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी में धमाकेदार जीत दर्ज की है। पहले तो इनको जीत की बधाई। वार्ड संख्या 20 के विजेता श्रीमती सुलेखा, इन्होंने सभी जनता को धन्यवाद दिया है। और आप क्या कहना चाहती हैं अपनी जीत के लिए? पूरे जनता को कुछ आवाजें हो रही है, मैं आवाज बंद होते ही इनको मैं फिर पुनः देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी नगर परिषद झंझारपुर के वासियों को, मतदाताओं को जीत की। इन्होंने बड़े शालीन आवाज में झंझारपुर नगर परिषद के तमाम मतदाताओं को, जिन्होंने मत दिया उनको भी, जिन्होंने मत नहीं दिया उनको भी, सभी लोगों को कोटिशन धन्यवाद दिया है। चुनाव में कैंपेन में साथ रहने वाले इनके सहचर रहमतुल्लाह जी पहली बार आप ही चुनावी मैदान में आए। पहले तो आपके सोच में क्या आया जो आप चुनावी मैदान में आए, और धमाकेदार जीत दर्ज करने का मूल मंत्र, गुरु मंत्र भी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं झंझारपुर नगर परिषद के तमाम मतदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और यह जीत तमाम झंझारपुर नगर परिषद वासियों के 2700 वार्डों के मतदाता मालिकों की जीत है। उनका आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। उनके ही आशीर्वाद और प्यार से और बहुमत से और अपार बहुमत से उन्होंने हमें बहुमत दिया और जिताया। इसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और यह जो आपने कहा कि यह धमाकेदार एंट्री कैसी रही और मूल मंत्र क्या रहा, तो धमाकेदार एंट्री ये रही कि मैंने नगर परिषद झंझारपुर को सींचने के बारे में सोचा और सोचा कि नगर परिषद को अच्छा बनाया जाए, सुंदर, स्वच्छ, और इसके लिए ही काम किया जाए। जनता की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ बने, मजदूरों की, युवाओं की, और जो चहुमुखी विकास का काम जो अब तक रुका हुआ है, जो नहीं हो सका, उसके लिए आए। और मूल मंत्र ये रहा कि गरीबों के बीच में जाना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी समस्याओं को सुनना। किसी ने कहा कि अब तक नाला नहीं बना है, उसको सुनना। किसी ने कहा कि अभी तक सड़क नहीं आई है। और मेरी घर की जो कन्याएं हैं वो जब एक मैके से ससुराल और ससुराल से मैके जाती हैं तो ठेहुना तक कपड़ा उठा करके पानी में पार करना पड़ता है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप हमें एक बार मौका दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं नगर परिषद झंझारपुर की जो समस्या है उसको दूर करूंगा। आपने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा और मैं एक अपनी बात बता रहा हूं। इस धमाकेदार जीत में एक तो मूल मंत्र, गुरु मंत्र यह भी है कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट साबिया परवीन के चेहरे पर जीत की दमक चमक तो है, लेकिन शालीनता वैसे ही है जैसे वो चुनाव लड़ने से पहले था। और ये जीत इनके शालीनता की जीत हुई है
और इसी शालीनता के साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे। मैं ये शुभकामना देता हूँ इन लोगों को। आप देख सकते हैं विशेष विजेता वार्ड पार्षद से मुलाकात की श्रेणी में हम अभी आपसे मुलाकात करवा रहे हैं वार्ड नंबर 8 से विजेता बनी सुनीता देवी जी से। इनके पति गौरीशंकर जी का इनको साथ रहा है और इनकी खास बात यह है कि सभी नगर पंचायत के जितने वार्ड हैं 27 वार्ड, उसमें सबसे अधिक मतों से अब तक की जानकारी के अनुसार इन्होंने जीत दर्ज की है। सुनीता जी, आपको जीत की धन्यवाद। और जनता को आप क्या कहते हैं? जिन्होंने मुझे इतने वोट से जिताया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनता मुझे इस योग्य समझे हैं और इतने अच्छे वोट से जिताए हैं। लगातार 5 साल तक उनकी आप सेवा करेंगे? बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत ज्यादा आप वोटों से जीते हैं, इतना अपार वोट से कोई नहीं जीता है, इसके लिए पुनः धन्यवाद दे दीजिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरीशंकर जी, चुनाव कैंपेन में आप भी थे, आपको उम्मीद था कि वार्ड 8 की जनता इतनी भारी मतों से आपको जिताएगी? जी, मुझे बिल्कुल ही उम्मीद थी कि मुझे ऐतिहासिक जीत मिलेगी, क्योंकि हमारा जुड़ाव जनता से हृदय का जुड़ाव रहा है। जो मैं वोट मांगने के दौरान जब जाया करता था तो ये एहसास मुझे हुआ करता था। जी जी, धन्यवाद। इनको ये एहसास था और बहुत भारी जीत इनकी है। बधाई इनको। आपके उज्जवल भविष्य की बिहार 24 कामना करती है। अंत में कुछ और कहना चाहते हो? और ये जो जीत है, ये जीत, इतनी भारी जीत हमारी नहीं है। ये इतनी भारी जीत जब कभी भी होती है तो ये जनता की जीत होती है, उनकी जय होती है। चलिए, इन्होंने अपनी जीत नहीं बताया, जनता की जीत बताया है। लगातार 5 साल तक सेवा करती रहेंगी। और कुछ और? आपको भी धन्यवाद। और नगर परिषद झंझारपुर के सभी जो नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद हैं, उनको भी धन्यवाद। और यह अपेक्षा सबों से रहेगी हमारी कि सबों के सहयोग से हम एक नए नगर का निर्माण करेंगे। जाते जाते मैं इतनी जानकारी और दे दूं कि सुनीता देवी की जीत इस महीने में और काबिले तारीफ है कि इन्होंने उस व्यक्ति को हराया है जो नगर पंचायत की पूर्व में चेयरमैन रह चुकी थी। उनको भारी शिकस्त दी है, उनको मात्र 127 वोटों पर सिमटा दिया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वार्ड नंबर 8 की सतत विकास करते रहेंगे। धन्यवाद आपको जी। हम आगे फिर मिलते हैं अगले कैंडिडेट से। को अपडेट खबर दूं, इसी कड़ी में मैं सभी कुछ ऐसे विशेष प्रत्याशियों से, वार्ड के ऐसे कुछ विशेष विजेताओं से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं जिनकी जीत कुछ महीने में खास रहती है। और ऐसे ही एक विजेता हैं वार्ड 27 के सुजीत जी। जी सुजीत जी, आपको पहले जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल को देख रहे होंगे सभी दर्शकों को जी। और वार्ड 27 के सभी मतलब जनता को और नगर परिषद झंझारपुर के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीत को आप कैसे लेते हैं और जनता को क्या बताते हैं? यह जीत मेरी जीत नहीं, मेरी जनता की जीत है। और जनता की जो इच्छा, जो उम्मीद पर जनता मुझे जिताई है, उस उम्मीद पर खरा उतरने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगले 5 साल तक जनता के हर काम दुख सुख में आप साथ रहने का वादा किए हैं, उस वादा पर आप खड़े उतरेंगे? जी, मेरे पोस्टर बैनर पर लिखा हुआ था, हार हो या जीत संग है सुजीत। हार हो या जीत संग है सुजीत, यही इनके पोस्टर पर लिखा हुआ था। आप देख सकते हैं सुजीत झा हर स्थिति में पूरी शिद्दत से अपने आम जनता के साथ ये लगे रहते हैं और बिना भय से ये सेवा करते रहते हैं। किसी का भय इनको नहीं रहता है और यही इनका आत्मविश्वास इनको तमाम झंझार बातों के बीच भी जीत दिलाई है। अंत में और कुछ कहना चाहें एक लाइन में? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं को और झंझारपुर नगर परिषद के सभी जनता मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनसे आपको बात कराया, फिर अगली कड़ी में अगली मुलाकात करवाता हूँ। नगर परिषद के वार्डों की लड़ाई में वार्ड नंबर 6 का भी एक अनोखा इतिहास रहा है। वार्ड नंबर 6 से जुझारू युवक कुंदन कुमार बहुत दिनों से विभिन्न प्रकार की लड़ाई लड़ी थी और आवास योजना में कथित घोटाले की शिकायत को इन्होंने शुरुआत से लेकर के कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। फिलहाल उस योजना की जांच हो रही है और अपने जिजीविसा के कारण
और भ्रष्टाचारियों से लड़ने की बात कह के इन्होंने वार्ड के लोगों का विजेता विश्वास जीता। इन्होंने अपनी मां रामपरी देवी को चुनाव में खड़ा किया और वो रामपरी देवी विजेता बनी है। पहले तो रामपरी देवी जी, आपको जीत की बधाई। और मतदाता मालिक को क्या कहेंगे? सभी मतदाता मालिकों को सभी मतदाता को करेंगे काम। इन्होंने सीधे माता जी का अपना आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने कहा सभी मतदाता मालिकों को मैं एकदम समभाव से देखूंगा और जीत की बधाई दिया है। कुंदन जी, आप अपनी जीत के बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको उम्मीद था कि इतनी भारी मतों से आपको जीत मिलेगी? जी, सबसे पहले सभी जनता को, मतदाता मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे विश्वास रखे हुए थे और उनके विश्वास पे हम कायम रहे और आगे भी उनके विश्वास को हम जो है बरकरार रखेंगे। हमारे प्रति जो उनके विश्वास रहा है कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहे थे और अभी जो जनता हम पे विश्वास किए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी को लेकर के हमको जनता ने सपोर्ट किया है और आगे आज हम जीते हैं माता जी को लेकर के। आगे भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है मेरा जंग जारी ही रहेगा। उन्होंने बताया कि आगे भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इनकी लड़ाई लड़ी थी। जीत की बहुत बहुत बधाई इनको। एक बार पुनः आपको और माता जी को दोनों को मेरे तरफ से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब अगली कड़ी में फिर हम और प्रत्याशियों से मिलकर आपकी को उनसे बातें करवाते हैं।